आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 14 स्प्रिंग क्वाइट। ये पोएम लिखी हुई है क्रिस्टीना रोजिटी के द्वारा। तो हम इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले क्रिस्टीना रोजिटी के बारे में जानने वाले हैं, जिनका जन्म 1830 में हुआ और डेथ इनकी 1894 में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थी और इनकी एजुकेशन इन्हीं के मदर के द्वारा इन्हीं के घर पर हुई। ये सभी वुमेन्स फेमस इंग्लिश वुमेन पोइट में से एक हैं और साथ ही ये सिस्टर है पोइट पेंटर डेंट गैब्रियल रोजिटी की। इन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी हुई हैं और इनका ज़्यादातर फोकस डिवोशनल राइटिंग्स और चिल्ड्रन पोइट्री में होता है। अब हम इनकी पोम स्प्रिंग क्वाइट को पढ़ने वाले हैं, यानी स्प्रिंग के महीने में जो इनकी शांति आती है, जो आनंद उन्हें मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे ये पोइट बताने वाली हैं कि उनको कैसा महसूस होता है जब स्प्रिंग का सीज़न आता है। यहाँ पे लिखती हैं ये, गोन वर द विंटर कम वर बट द स्प्रिंग, यानी विंटर जा चुकी है, विंटर का सीजन जा चुका है और अब स्प्रिंग का सीजन आ चुका है। आई वुड गो टू द कवर्ट वेयर द बर्ड सिंग, यानी वो ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर जो लोगों से छिपी हुई हो, जहाँ पर झाड़ियाँ बहुत कम हो, थोड़े पेड़ की संख्या कम हो और वहाँ पर वो बर्ड्स को देख सके, बर्ड्स की गाने की आवाज़ वो वहाँ पर सुन सके। वेयर इन द वाइट थोर्न, वाइट थोर्न क्या होती हैं? कुछ झाड़ियाँ होती हैं जिसमें प्लांट्स होती हैं जिनमें वाइट कलर के फूल लगे हुए होते हैं और नुकीले नुकीले कांटे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसी बर्ड को वो सुनना चाहती हैं जहाँ पर वो बर्ड हो थ्रश। थ्रश एक बर्ड है, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ब्लू कलर की यहाँ पे बर्ड दिख रही होगी, ये बर्ड है थ्रश। इसमें यहाँ पे ये इन ही बर्ड को सुनना चाहती हैं पोइट कि जहाँ पर वाइट थॉर्न बुशिस में, यहाँ पे झाड़ियों में जो सफ़ेद कलर के फूल निकले हुए होते हैं और नुकीले नुकीले कांटे होते हैं, वहाँ पर एक ऐसी बर्ड को गाते हुए सुनना चाहते हैं जिस बर्ड का नाम है थ्रस। एंड अ रोबिन, एक रोबिन बर्ड भी है जिसको वो सुनना चाहती हैं, जिसकी एक और पिक्चर नीचे दी हुई है। ऐसी बर्ड को वो सुनना चाहती हैं गाते हुए जो बर्ड होली बुश में हो। यहाँ पे होली बुश भी एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स लगते हैं। नेक्स्ट है, अब बर्ड्स की बात हो गई, अब आती हैं नेचर में कि वो प्लेस कैसा हो, कैसी वो जगह हो जहाँ पर ये इतनी बर्ड्स की आवाज़ें सुनना चाहती है। फुल ऑफ फ्रेश स्कैंड, ताज़ी 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 खुशबू वहाँ पर आ रही हो। आर द बडिंग बो, अब यहाँ पे बडिंग बो का मतलब क्या है? बडिंग क्या होती है? जब फ्लावर खिलते हैं, फ्लावर की कलियाँ, ठीक है। अब वो यहाँ पे है पेड़ों की डालियाँ, कि पेड़ों पर डालियाँ पे जो फ्लावर खिल रहे हैं इस सीज़न में, उन सीज़न की में जो फ्लावर खुल रहे हैं उनकी जो फ्रेश ताज़ी ताज़ी जो सुगंध उन्हें स्मेल आएगी उसकी, तो ऐसी जगह पर वो जाना चाहती हैं। आर्चिंग हाई ओवर अ कूल ग्रीन हाउस, अब यहाँ पे आर्चिंग क्या होता है? यहाँ पर इस तरीके के कर्व्ड जो होती हैं लाइनें, उन्हें हम आर्चिंग कहते हैं। यानी ये जो पेड़ों की डालियाँ हैं वो कर्व्ड हो, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे कि वो ऊंचाई पर एक बड़ा सा, एक ठंडा सा ग्रीन हाउस बना रही हो। फुल ऑफ स्वीट स्कैंड एंड विस्परिंग एयर विच सेथ सॉफ्टली वी स्प्रेड नो स्नेयर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि फुल ऑफ स्वीट सेंट, फुल ऑफ स्वीट सेंट, यहाँ पे सुगंध से, मीठी सुगंध से भरी हुई वो हवा मुझसे धीमी आवाज में कह रही है, ठीक है, कुछ फुसफुसा रही है मुझसे और कह रही है बहुत ही सॉफ्टली। क्या कहती है? वी स्प्रेड नो सियर, कि हम कोई भी ट्रैप या जाल नहीं बुन रहे हैं तुम्हारे लिए, कि तुम आ सकते हो, हमारी प्राकृतिक का आनंद ले सकते हो, हमारी सीज़न का आनंद ले सकते हो, हम कोई किसी तरीके से तुम्हें फंसा नहीं रहे हैं, और जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो बिल्कुल रियल है, ठीक है। हियर ड्वेल इन सेफ्टी, हियर ड्वेल अलोन, यहाँ पर तुम बड़ी ही अच्छे से रह सकती हो, बिल्कुल सेफ्टली रह सकती हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा यहाँ पर, और तुम यहाँ पर अकेली भी रह सकती हो। विथ अ क्लियर स्ट्रीम, किसके साथ रह सकती हो? एक साफ झरने के साथ। एंड अ मोइसी स्टोन, मोइसी स्टोन क्या होती हैं? वो स्टोन या वो पत्थर जिन पर हरे रंग की काई जमी होती है। तो ऐसे स्टोन के साथ और ऐसे झरने के साथ तुम यहाँ पर अकेले ही रह सकती हो, अपना समय बिता सकती हो। हेयर द सन सिंथ मोस्टली सैडली, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो हमेशा रहती है और फिर भी वहाँ पर सैडो होती है, मतलब पेड़ों के नीचे वो सूरज की रोशनी में पेड़ों के नीचे आराम से छाँव में बैठ सकती है। हेयर इज एन हर्ड एंड इको, इको मतलब क्या होती है? इको एक आवाज़ होती है, जब हम बोलते हैं तो गूंज कर वापस आती है। तो ऐसी ये आवाज़ आप सुन सकते हो जो दूर बहते हुए समुद्र से आ रही हो, थ्रो फार इट बी, और वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अब देखो हम इस पोम को एक
सिंपल वे में पूरी हिंदी में ही इसको समझने वाले हैं डायरेक्ट कि क्या मीनिंग है इस पोम का। तो इस पोम में क्रिस्टीना रोजेटी ये कहना चाहती हैं कि विंटर का सीज़न जा चुका है, स्प्रिंग का सीज़न आ गया है। वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहती हैं जिस जगह पे पेड़ और झाड़ियाँ थोड़ी कम हो और साथ ही वो बर्ड्स की आवाज़ें वहाँ पर सुन सके, जहाँ पर वाइट थ्रोन बुशिस में वो थ्रस नाम की बर्ड्स को की आवाज़ें सुन सके, रोबिन बर्ड की आवाज़ें वो होली बुश प्लांट पर सुन सके। साथ ही वो जगह ऐसी हो जहाँ पर उसे मीठी सुगंध आ सके उन कलियों से जो अभी अभी पेड़ों पर खुली हुई हों, और उन पेड़ों की डालियाँ ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से बनी हुई हों जैसे कि एक ठंडे ग्रीन हाउस की तरह वो लगे। और साथ ही वहाँ पर बहने वाली जो हवाएं हैं उसकी मीठी सुगंध उसे जैसे फुसफुसाते हुए ये कह रही हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई जाल नहीं बिछा रहे हैं, जो तुम्हें दिख रहा है वो बिल्कुल रियल है, जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो बिल्कुल रियल है। तुम यहाँ पर बड़ी सुरक्षितता के साथ रह सकती हो, अकेले रह सकती हो उस झरने के साथ वो जो बिल्कुल ताज़ा क्लियर बह रहा है, और साथ ही उन पत्थरों के साथ जिन पर काई जमी हुई है, जहाँ पर रोज सूरज की रोशनी छाई रहती है और साथ ही छाया भी यहाँ पर हमेशा रहती है। यहाँ पर आवाज़ें उनकी आवाज़ें गूंज कर तुम्हें सुनाई दे सकती है जो दूर समुद्र से आ रही हो, वो बहुत ही दूर है। तो इस तरीके से इन पोम को इन्होंने क्रिस्टीना रोजेटी ने फिनिश किया है और हमारी भी ये पोएम फिनिश होती है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।